नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या है आज का ताजा खबर, जानिए विस्तार से। क्षेत्र में लोगों ने कैसी दी प्रतिक्रिया, पूर्व मंत्री ने इस पर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। खबर है रोहतास जिले से काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी नगर से। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों का क्षेत्र भ्रमण और वहां से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए लोग बेचैन हैं। बुधवार को जब पूर्व मंत्री और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से इस संबंध में हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि एनडीए प्रत्याशी होने के नाते मुझे जो लोगों से प्रतिक्रिया और रुझान मिल रही है उससे संतुष्ट है। अपने मिशन के तहत उन्होंने डेहरी नगर के उद्योग को पुनर्जीवित करने की बात कही। वहीं लोकल फॉर वोकल का लाभ किसानों को दिलाने का भरपूर प्रयास करने का उन्होंने वादा भी किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कामों के आधार पर जनता एनडीए को पसंद कर रही है और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से चुनाव निकाल लेंगे। चुनाव में मिल रहे टक्कर पर जब ब्यूरो हेड ने उनसे जानना चाहा तो उनका जवाब सीधा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मतदाताओं को मिलने वाली सुविधा लोग खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए केंद्र में मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे लोगों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के आधार पर हम लोग जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ ब्यूरो हेड ए.के. गिरी। इसलिए कोई कठिनाई कहीं नहीं है। भारत की सरकार ने काम भी किया है, बिहार की सरकार ने भी काम किया है और 14 से लेकर 19 तक मेरे ऊपर जवाबदेही यहाँ की थी, तो उस समय हमने भी हर तरह से लोगों की सेवा की है। तो कुल मिला कर सभी चीज़ें पॉजिटिव है इस क्षेत्र में और बिहार भर में पॉजिटिव है। सर, तुलनात्मक दृष्टि से अभी सर प्रतिक्रिया लोगों का, सर प्रतिक्रिया लोगों का आपके प्रति सर किस तरह का विषय है, ये आप लोगों का विषय है। हम तो जहाँ जा रहे हैं लोगों का समर्थन व्यापक दिख रहा है। सर, पहले महागठबंधन और एनडीए में भी देखा जा रहा था, अभी पवन सिंह आ गए हैं, तो क्या लगता है इस बार थोड़ी सी टक्कर होगी या एक तरफा हो गया? देखिए, सीधी लड़ाई है कहीं भी, उसमें कोई कंफ्यूजन जैसा है ही नहीं। एनडीए बनाम महागठबंधन, यही लड़ाई है। बाकी उम्मीदवारी का जहाँ तक सवाल है और लोगों के बारे में, तो उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सर, लोगों की प्रतिक्रिया सर उससे कितना संतुष्ट है? सर, हम 100% संतुष्ट हैं। लोग विकास चाहते हैं और विकास का बड़ा अवसर है, खासकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में मुझको लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर काम करने का माहौल इतना अच्छा होगा कि जो भी पेंडिंग काम है वह भी, नया काम होगा वह भी। इस बार माहौल सर, कुछ विशेष टारगेट सर इस बार आपका? सर, विशेष टारगेट पहले ही से मालूम है। यहाँ डालमिया नगर में फिर से इंडस्ट्रीज लगे, उसका विषय है। सिंचाई की कुछ लंबित परियोजनाएं हैं, उनको चालू करने की जरूरत है। धान उत्पादन का सबसे बड़ा यह इलाका है, तो धान पर आधारित कुछ उद्योग लगे ताकि लोगों को भी रोजगार मिल पाए, किसानों को भी अपनी फसल का उचित मिल पाए। उस तरफ औरंगाबाद के इलाके में, नबीनगर के इलाके में वो एनटीपीसी एनपीजीसी बना है, उसके चलते पीने के पानी की समस्या हो रही है। तो इन तमाम समस्याओं को आगे हम लोग सर किसानों के बाजार के लिए सर एक लोकल फॉर वोकल सर कहा सर, ऐसा उसी को हमने दूसरे ढंग से कहा। जी, उसके किसान जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उसका उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य कैसे मिले उनको, इसके लिए जरूरी है कि कृषि पर आधारित, कृषि उत्पादन पर आधारित छोटा छोटा उद्योग लगेगा तो किसानों का भी लाभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही क्या कंपटीशन लग रहा है? ये बात मैदान में कंपटीशन जैसा कुछ नहीं।